वेलकम टू आशा रेसिपी। साबुत मूंग दाल की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से साबुत मूंग दाल की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। 250 ग्राम मैंने साबुत मूंग दाल ली थी। 3-4 घंटे हो गए इसको सोक किए हुए। सबसे पहले इसको बॉयल कर लेते हैं, बाकी फिर इसकी वो तैयारी शुरू करते हैं। दाल मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर ली है। 100% बॉयल करनी है आपने। दाल कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहने देनी है। इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। 2 मैंने साइज़ के प्याज लिए हैं, बिल्कुल बारीक सा मैंने इनको चॉप कर लिए। और टमाटर लिए हैं 2 छोटे साइज़ के, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए। स्पाइसेस में नमक जाएगा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा। गरम मसाला हम एंड पे यूज़ करेंगे। और तड़के के अंदर डालने के लिए मैं इसमें ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ, साबुत ज़ीरा। हरी मिर्चें जाएंगी इसमें ज़्यादा, और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत सारे तरीक़ों से इसको बनाया जाता है। जो मैं आज आपको दे रही हूँ उसको मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया। आप चाहें तो सब कुछ इकट्ठा डाल के प्रेशर में वैसे भी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जी अपनी रेसिपी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से तकरीबन 1 कप ऑयल जाएगा इसमें। साथ ही प्याज डाल दें। प्याज को ज़रा गोल्डन ब्राउन करें अच्छी तरह से। प्याज को लाइट गोल्डन सा कलर देना है हमने। अच्छी तरह से इसको फ्राई होने दें। प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन से होना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी इसको और करेंगे। तो इसके साथ ही अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, थोड़ा सा मिक्स करें। इसकी भुनाई हमने बहुत अच्छी तरह से करनी है। जो हम ये मसाला जो बेसिक है इसकी, ज़ीरा डाल दें 1 टेबल स्पून मैंने जो ज़ीरा लिया है डाल दें। और हरी मिर्चें जो मैंने ली हुई हैं वो मैं थोड़ी सी डालूँगी, बाकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। सारे मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करें। प्याज वगैरह अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। साथ ही टमाटर डाल दें। टमाटर के साथ थोड़ी भुनाई करें। थोड़े से टमाटर हमारे टेंडर होते हैं तो फिर हम इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं। टमाटर वगैरह साथ ही भुन गए हैं। साथ ही 5 स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं वो डाल दें। गरम मसाला हम एंड पे यूज़ करेंगे, जो पिसा हुआ गरम मसाला है। आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने अभी तक पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। उसके बगैर ही जो है मैं अपना मसाला अभी तक बना रही हूँ। टमाटरों के अंदर पानी होता है तो मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं पानी वगैरह इसमें डालती। और टमाटर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारे टेंडर भी हो गए हैं। मसाले को 2 मिनट के लिए भूनें अच्छी तरह से स्पाइसेस के साथ। अब इस टाइम पे मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी डालूंगी, ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो जले नहीं। भुनाई करें अच्छी तरह से। तमाम मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब साथ ही जो हमने दाल बॉयल की, आपको दिखा देती हूँ कि ये 100% जो है बिल्कुल गली हुई है। बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए इसमें। इसकी थोड़ी सी मसाले के साथ भुनाई करेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो फ़िलहाल इसकी भुनाई करें। दाल को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से भुनें, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। दाल हमारी अच्छी तरह से भुन गई है मसालों के साथ।
अब इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा अच्छी तरह से और बुनाई करके साथ ही एक बॉल भर के मैं पानी का डाल दूँगी और उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। और फिर बाद में जितनी हमने इसकी ग्रेवी रखनी होगी, जितनी इसकी थिकनेस रखनी होगी, उतनी रखेंगे। बॉयल चावलों के साथ ये बहुत अच्छी लगती है, पराठों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे चैनल पे से पहले भी साबुत मसूर की रेसिपीज़ मौजूद हैं, लेकिन वो थोड़ी सी चेंज थी और मैंने बॉयल अंडों के साथ भी बनाई हुई है ये रेसिपी। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। भुन गई है दाल अच्छी तरह से, साथ ही पानी ऐड कर दें। पानी देखकर ऐड करें, बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर सूखना मसला बन जाएगा। तो काफ़ी बिल्कुल डिप हो गई है हमारी दाल और पक कर जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैं लिड देने लगी हूँ। तो जैसे ही ये थोड़ा सा तैयार होने पे आती है मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस टाइम पे हाफ गरम मसाला मैं भी ऐड करूँगी, हाफ बाद में ऐड करूँगी। तो लिड दे दें, 15-20 मिनट के लिए दाल को छोड़ दें। दाल को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए, लेकिन अब इसमें काफ़ी पानी है। पानी ड्राई करने के लिए भी इसको 15-20 मिनट और लगेंगे। जैसी दाल में ड्राई होना शुरू होती है मैं आपको दिखाती हूँ। दाल को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो गया है। अब इस टाइम पे थोड़ा सा धनिया डाल दें और मुझे नमक कम लग रहा था तो मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ½ टीस्पून नमक जाएगा। बस अब ये तकरीबन डन होने वाली है, इसको दम पे रख दूँगी। गरम मसाला हमने बिछाया था वो भी डाल दें और 5 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखूँगी ताकि जितनी हमने इसकी ग्रेवी रखनी है, ठंडी होने के बाद दाल और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए लिड देने लगी हूँ ताकि मुकम्मल डन हो जाए। उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। 6-7 मिनट और हो गए इसको पकते हुए और आप देख सकते हैं कि हमारी साबुत मूंग दाल जो है बिल्कुल रेडी है। साइड्स पे इसकी जो ऑयल हमने डाला था वो भी आना शुरू हो गया है। तो बस इतनी मैं इसको ठीक रखूँगी और ठंडी होने के बाद ही और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। अब एंड पे मैं इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं और अगर नहीं कुछ भी डालना चाहते तो बेशक मत डालें, उसके बगैर भी बहुत मज़ेदार लगेगी। ये ऑप्शनल है लेकिन मैं डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी साबुत मूंग दाल की रेसिपी जो स्पेशल बॉयल्ड चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसे मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अगली सी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।